दोस्तों, सऊदी अरब के अंदर काम कर रहे डोमेस्टिक वर्करों के लिए बड़ी अपडेट आ रही है। सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से नया नियम जारी किया गया है, जिसके बारे में आपको जानना बेहद ज़रूरी है। इसके साथ ही कुछ और ज़रूरी अपडेट, ज़रूरी जानकारी है, तो आप लोगों से गुजारिश है वीडियो को शुरू से लेकर आखिर तक ज़रूर से देखें और दोस्तों वीडियो को लाइक भी ज़रूर कर दें। चलिए बढ़ते हैं अपडेट तरफ, पूरी की अपडेट आपको बताते हैं। सबसे पहली अपडेट दोस्तों यहाँ पर यह है कि अस्सीर रीजन की पुलिस ने एक गैर मुल्की को गिरफ्तार किया जो मसाज पार्लर चला रहा था, लेकिन मसाज पार्लर की आड़ में कुछ और ही काम मसाज पार्लर के अंदर चल रहा था। जिस जैसे ही पुलिस को इस बारे में जानकारी मिली, पुलिस ने यहाँ पर छापा मारा और इस गैर मुल्की को गिरफ्तार कर लिया है। इसके अलावा मक्का मुकरमा से एक पाकिस्तानी को गिरफ्तार किया गया जो केबल की चोरी कर रहा था। ये वहीं साइड पर ही काम भी करता था और वहीं पर ये केबल की चोरी कर रहा था। किस तरीके से ये केबल को छुपाया हुआ है, जैसे कि आप सामने स्क्रीन पर देख सकते हैं, कुछ इस तरीके से ये केबल की चोरी करके लेकर जाता था। लेकिन बाद में लोगों ने इसको रंगे हाथों पकड़ लिया है और पुलिस को सौंप दिया है। अब पुलिस इसके खिलाफ जो भी कानूनी कार्रवाई है वो करेगी। अब दोस्तों बात कर लेते हैं कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोग काम करते हैं, उनके लिए क्या नया नियम जारी किया गया है। तो यहाँ पर सऊदी मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि सऊदी अरब के अंदर जितने भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोग काम करते हैं, उनकी भर्ती हो गई। भर्ती की लागत यानी वीज़े की फ़ीस, इकामे की फ़ीस या नकल कफ़ाले की फ़ीस, ये वर्कर से नहीं ली जा सकती है। इसके ऊपर पाबंदी लगाई गई है और अगर कोई कफ़ील ये फ़ीस लेता है, तो उस कफ़ील के खिलाफ 20,000 रियाल का मिनिस्ट्री टीमों के द्वारा जुर्माना किया जाएगा। यानी अगर आप नकल कफ़ाला लेते हैं, वीज़ा लेकर सऊदी अरबिया आते हैं या इकामा बनवाते हैं, तो ये तमाम फ़ीस कफ़ील की ज़िम्मे है कि वो अदा करेगा, आपको एक पैसे भी नहीं देने हैं। जबकि आगे बताया ये गया है कि एग्रीमेंट के मुताबिक समय पर वर्कर को सैलरी मिलनी चाहिए, यानी हर महीने वर्कर को सैलरी मिलनी चाहिए। और यहाँ बताया ये गया है कि वर्कर को हर दिन 8 घंटे कम से कम रेस्ट मिलना चाहिए, यानी डेली की बुनियाद पर 8 घंटे वर्कर को आराम मिलना चाहिए। और हफ्ते में 1 दिन वर्कर को छुट्टी दी जानी चाहिए। अब वो किसी भी दिन छुट्टी वर्कर को दी जा सकती है, लेकिन हफ्ते में 1 दिन की छुट्टी वर्कर को दी जानी चाहिए। जितने भी डोमेस्टिक वर्कर के तौर पर लोग काम करते हैं, उनको 1 दिन की छुट्टी हफ्ते में मिलेगी। और साथ में यहाँ बताया गया है कि 2 साल के बाद वर्कर को 1 महीने की सैलरी के साथ छुट्टी दी जानी चाहिए और साथ में आने-जाने का टिकट भी कफ़ील को वर्कर को देना होगा। और आगे बताया गया है कि 4 महीने हो जाते हैं, तो 4 महीने के बाद वर्कर को एक सैलरी बोनस के तौर पर भी मिलनी चाहिए, एक सैलरी बोनस के तौर पर भी दी जानी चाहिए। और आगे बताया ये गया है कि अगर वर्कर बीमार होता है, यानी साल में वर्कर 30 दिन की छुट्टी ले सकता है बीमारी वाली, लेकिन इसके लिए उसको मेडिकल रिपोर्ट पेश करना अनिवार्य होगा। यानी मेडिकल रिपोर्ट आप दिखाकर साल में 30 दिन की छुट्टी आप ले सकते हैं, यानी कि जब भी आप बीमार हो तो आपके पास रिपोर्ट हो तो आप दिखाकर और इस तरीके से साल में आप 30 दिन की छुट्टी के हकदार हैं। तो ये कुछ नए नियम जारी किए गए हैं और साथ में यहाँ पर ये बताया गया है कि वर्कर का पासपोर्ट, इकामा या बाकी वर्कर की जो पर्सनल दस्तावेज है, वो कफ़ील अपने साथ नहीं रख सकता है। वर्कर को ये रखने का यहाँ पर अधिकार दिया गया है कि ये तमाम पासपोर्ट हो गया, इकामा हो गया या फिर बाकी कोई दस्तावेज़ है, तो वो वर्कर अपने पास रखेगा, कफ़ील अपने साथ नहीं रख सकता है। तो ये नए नियम जारी किए गए हैं साउथ मिनिस्ट्री ऑफ ह्यूमन रिसोर्स की तरफ से, जितने भी रोस्टर वर्कर के तौर पर काम करते हैं लोग, उन लोगों के लिए। इसके अलावा अगली अपडेट यहाँ पर ये है कि सऊदी ट्रैफिक डिपार्टमेंट की तरफ से अपडेट जारी करके बताया ये गया है कि सड़क के किनारे, फुटपाथ पर या ऐसी लाइन जहाँ गाड़ी चलाना मना है, वहाँ पर अगर आप गाड़ी चलाते हैं तो इस पर 1000 से 2000 रियाल का जुर्माना लगाया जाएगा। जितने भी ड्राइवर हजरात हैं, इस चीज़ का ख़्याल ज़रूर रखें।